हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो बेटा, जो आज की वीडियो है हमारी, जैसे हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, रिमाइंडर थ्योरम किया था। आज की वीडियो जो है बेटा हमारी वो क्या है, फैक्टर थ्योरम के ऊपर। क्लियर है बेटा। क्लास 9 का टॉपिक हमने चूज किया, डेट इज फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, लेकिन हाँ एक बात और बता दो बेटा, फैक्टर थ्योरम को अगर समझना है तो सबसे पहले आपने रिमाइंडर थ्योरम देखनी पड़ेगी। अगर रिमाइंडर थ्योरम देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये वाली वीडियो, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट फैक्टर थ्योरम। सो नाउ ध्यान से देखिए बेटा, क्या कहता है फैक्टर थ्योरम हमारा। हमने क्या करा बेटा, ऊपर एक पॉलिनोमियल लिया px नाम का, नीचे हमने ले लिया jx नाम का पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल, नीचे भी एक पॉलिनोमियल। कंडीशन सेम है जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में लगाई थी। क्या कंडीशन लगाई थी बेटा, कि px जो है आपका वो किसी भी डिग्री का हो सकता है, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने gx पे लगाई थी, दैट इज क्या, कि gx जो है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तभी फैक्टर थ्योरम एप्लीकेबल होगी। ध्यान रखिए, जब ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो मेन हमारी जो कंडीशन है वो gx वाली है, क्योंकि ये इस पे तो कोई कंडीशन है नहीं। ये तो क्या कह रहा है कि वो कुछ भी हो सकता हूं, ये तो कह रहा है मैं तो कुछ भी हो सकता हूँ, किसी भी डिग्री का हो सकता हूँ। लेकिन gx पे हमने ये कंडीशन इंपोज कर दी, क्या, कि भैया तू तो हमेशा क्या रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, यही कंडीशन हमारी रिमाइंडर थ्योरम में थी और यही अब हमारे क्या है, फैक्टर थ्योरम पर। ठीक है, सो नाउ ध्यान से सुनिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल दैट मींस हम जानते हैं किस फॉर्म का होता है, दैट इज ax प्लस b, और a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब नाउ कहता क्या फैक्टर थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, if gx जो है नीचे वाला जो है इसका फैक्टर है, किसका फैक्टर है बेटा, px का, ऊपर वाले का। अगर मेरा gx नीचे वाला ऊपर वाले का फैक्टर है, देन मैं कह दूंगा बेटा रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, कि अगर ऊपर वाला नीचे वाला दोनों जो दे रखे हैं, दैट मींस कहने का मतलब बेटा कि अगर नीचे वाला ऊपर वाले का फैक्टर है, तब जब मैं उसको डिवाइड करूंगा, जब मैं ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करूंगा और नीचे वाला उसका फैक्टर है, तो दैट मींस क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो। जैसे कि मैं इससे समझता हूं, देखो जरा, एक 6 लिया मैंने, 6 नंबर, 6 के दो फैक्टर आते हैं बेटा, एक आएगा 2, एक आएगा 3। हाँ ये ना, बिल्कुल सही बात है, 2 फैक्टर्स हैं इसके। अब जब अगर मैं इस 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, तब रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा, क्योंकि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, तो देयरफॉर रिमाइंडर इज जीरो। वही मैंने यहां लिखा, देख लो, यही लिखी है मैंने टर्म उधर, तो सेम इधर बात कर लो। अगर 6 3 से डिवाइड करता हूं, दैट इज 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, देन अगेन रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। सही बात है ना। तो यही बात मैंने कहां लिखी है, पॉलिनोमियल सेंस में लिखी है। तो जो कंडीशन नंबर्स में ट्रू हो रही है, वही कंडीशन हमारे पॉलिनोमियल में भी ट्रू होगी। ये बात ध्यान रख लेनी है आपने, याद रहेगी बात। अब क्वेश्चन होता है रिमाइंडर होगा क्या। ये रिमाइंडर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, किसमें, रिमाइंडर थ्योरम में, कि रिमाइंडर क्या बनेगा, दैट मींस रिमाइंडर बनेगा p ऑफ जीरो ऑफ किसका, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, gx से, तो दैट इज p ऑफ जीरो ऑफ gx इज इक्वल टू क्या, जीरो होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका केस, अगर अब यहां से समझते हैं, अगर आपका gx x माइनस a है, देन क्या जीरो होगा बेटा, p ऑफ जीरो ऑफ दिस, जीरो क्या आएगा इसका, a आएगा, तो p ऑफ a इक्वल टू जीरो होगा। आ रही बात समझ में। अगर आपका gx डिवाइड करने वाला क्या होगा बेटा, x प्लस a हो जाए, ये हो जाए, देन क्या जीरो होगा, तब जीरो होगा बेटा p ऑफ इसका जीरो निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस ए, दैट इज p ऑफ माइनस ए इक्वल टू जीरो। आ रही बात समझ में। इसलिए मैंने डायरेक्टली gx पे ही कंडीशन लगा के इस तरीके से लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में। अभी एग्जांपल लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है, बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दो बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभार एग्जाम में फैक्टर टर्म यूज करता है, कभी बेटा मल्टीपल यूज करता है, जैसे कि 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। समझ आ रही, मीनिंग सेम है। या फिर मल्टीपल की जगह क्या यूज कर लेता है, एग्जैक्टली डिविजिबल। ये ध्यान रखिएगा,
तीनों का मीनिंग सेम है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, लगानी आपने हमेशा फैक्टर थ्योरम है, ये ध्यान रखिएगा। तो दैट मींस अगर मैं इसी सेंस में रीड करूं, देखो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, बिल्कुल करेक्ट है। 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, बिल्कुल सही है। 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल सही बात। या 2 एग्जैक्टली डिवाइड 6, बिल्कुल सही है। कैसे भी रीड कर लो, तीनों का सेंस एक ही निकल के आ रहा है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है? चलिए सो बेटा अभी ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास ये एग्जांपल है, करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। देखो बेटा अभी क्वेश्चन करता क्या है, ये कह रहा है कि अगर मेरा x माइनस ए जो है ना वो फैक्टर है किसका बेटा, इस पॉलिनोमियल का। ध्यान से समझिएगा, x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का क्या है बेटा, फैक्टर है। तब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन क्या बोलेंगे बेटा, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ px। तो मैं इसको नाम दे देता हूं बेटा, लेट p ऑफ x, हमने नाम दे दिया इसको, इस वाले पॉलिनोमियल को। तो x क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है? मैं इसको नाम देता हूं। तो ये हमारा x माइनस ए इसका क्या है, फैक्टर है। तो ध्यान से देखिएगा क्या, सो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम क्या कहेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यही बोला था ना, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर क्या होता है, p ऑफ होता है। p ऑफ क्या आएगा, 0 ऑफ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किसका 0, किससे कर रहे हैं, x माइनस ए से कर रहे हैं। तो x माइनस ए का 0 क्या होता है बेटा, x माइनस ए का 0 आप निकाल ले सकते हैं, दैट इज क्या, x माइनस ए इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू a, ऐसे 0 निकल जाएगा। सो नाउ 0 आने के बाद अब क्या करना है, आपने रख देना कि देयरफॉर रिमाइंडर दैट इज p ऑफ a इक्वल टू 0, दैट इज रिमाइंडर इज 0, बिल्कुल सही। तो दिस इंप्लाई रख दो, क्या करना दोस्तों, सिंपलीफाई करना आपने, p ऑफ a x की प्लेस पे रख दो, x की प्लेस पे रखो, तो क्या आ गया, a क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाई ए क्यूब माइनस ए का मल्टीप्लाई किया तो बेटा a इंटू ए स्क्वायर होता है ए क्यूब, a इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ए। लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा प्लस का a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा a क्यूब से तो a क्यूब कैंसिल आउट, तो फाइनली a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। यही आपका आंसर है। ये तो काम करना था आपने, a की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल ली। आगे बात समझ में आ रहा है, फैक्टर थ्योरम कैसे कर रही है वर्क, समझ में आ रहा है? तो बेटा ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखनी है इन चीजों को। ये कंफ्यूज नहीं होना, रिमाइंडर का फैक्टर से रिमाइंडर से कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ आपको रिमाइंडर देती थी, सही बात है, और फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर आपका उस केस में 0 होता है। ये ध्यान रखिए, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं। सो बेटा अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर है कौन है, x स्क्वायर माइनस 4। पर आपने क्या करना बेटा, m और n की वैल्यू निकालनी है, m और n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बात? तो करें इस काम को, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है? चलिए सो देखिए जरा ध्यान से। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले उसको px नाम दे दो बेटा, लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस, इसको नाम दे दिया मैंने, mx क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस n, ये मैंने नाम दे दिया। क्लियर है बेटा? अब नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंस x स्क्वायर माइनस 4 जो है वो फैक्टर है किसका, इज ए फैक्टर ऑफ किसका बेटा, px का। सही बात है ना, px का फैक्टर है, सही बात है। तो मुझे क्या करना है, इसका 0 निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, पहले इसको लीनियर, मैंने बोला फैक्टर थ्योरम एप्लीकेबल किस पे होती है, लीनियर पॉलिनोमियल पे होती है। तो पहले इसको तोड़ना है आपको, किसमें तोड़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, दैट मींस क्या कर रहा हूं बेटा मैं, दैट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां देखो सोल्व करके बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्लियर है बेटा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना? सो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट मींस एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2।
इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो समझ में आया बेटा, क्लियर है? तो x स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर है? इसके। तो हमने ये लिख दिया। नाउ सो देयरफॉर यहां से बोल सकते हैं कि बोथ x माइनस 2 एंड x प्लस 2, both x minus 2 and x plus 2 are the factor of px। बिल्कुल सही बात कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? ध्यान से सुनो। अगर मैं अपने 6 को 2 into 3 लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अपने इसको 6 मान लो, ये रहा 6 और ये हमारा 2 और 3 है, तो बेटा मैं कह सकता हूं कि इंडिविजुअली 2 भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है ना? वही काम मैं यहाँ कह रहा हूं कि अगर मैं कोई एक अननोन नंबर px जैसे यहाँ पे 36 ले लेता हूँ, सपोज करो px 36 है, आपका x स्क्वायर माइनस 4 का रोल प्ले 6 कर रहा है, तो 6 इसका फैक्टर है। हाँ या ना? पहले बताओ। बिल्कुल है। 6 36 को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 दे रहा है। बिल्कुल है, ठीक है। अब मैंने 6 को और तोड़ा, डेट इज 2 into 3 में। ध्यान से देखिए, 6 को और तोड़ा, डेट इज क्या? 2 into 3 में। बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पे 6 था, इसको तोड़ लिया 2 into 3 में, 2 into 3 में। क्लियर है? अब देखो जरा, ध्यान से देखो, अगर ये 6 इसका फैक्टर है और 2 into 3 इसके फैक्टर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? क्या कह सकता हूँ कि 2 भी डिवाइड करेगा इसको और 3 भी डिवाइड करेगा इसको। मतलब ये भी इसका फैक्टर हुआ और ये भी इसका फैक्टर हुआ। वही मैंने यहां बोल दिया कि x माइनस 2 भी इसका फैक्टर हुआ और x प्लस 2 भी इसका फैक्टर हुआ। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? वही सेंस मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। सो नाउ अब करेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनो। अभी पहला वाला क्वेश्चन बन गया क्या कि देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, जब x माइनस 2 px का फैक्टर है, कि देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम क्या बोलेंगे बेटा कि p ऑफ कौन है? x माइनस 2 px का फैक्टर है। x माइनस 2 px का, तो इसका जीरो क्या होगा? 2 आएगा, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अभी इससे पहले क्या हमने कहा? सेम स्ट्रक्चर में, सेम मैनर में अगर मैं बात करूं इसके लिए कि x प्लस 2 अगर इसका फैक्टर है, तब क्या जीरो होगा? p ऑफ 0 ऑफ दिस, इसका जीरो आएगा -2, तो p ऑफ -2 इक्वल टू 0। हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है बेटा? सब कुछ कंसेप्ट है जीरो का खेल, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी को जीरोज ही नहीं पता, जो मैं बोल रहा हूं बार बार 0 0 0, अगर यही नहीं पता तो बेटा नहीं समझ में आने वाला। इसलिए कह रहा हूं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वाली वीडियो जरूर देख लेना। क्लियर है बात? चलिए सुनो। अब p ऑफ 2 निकालते बेटा। p ऑफ 2 क्या होगा? रखो x के प्लेस पे 2 रखना है, x के प्लेस पे रखो, तो कितना आएगा? दिस इंप्लाइज m into 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 into 2 प्लस n इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाई कितना आ गया बेटा? ये आ गया 8m, यहां से आ गया बेटा -4, यहां से आ गया -4, यहां से आ गया प्लस n इक्वल टू 0। तो फाइनली बेटा आपके पास आ गया 8m, ठीक है, ये हो गया -8 और ये हो गया प्लस n, तो -8 प्लस n इक्वल टू 0। क्लियर है? अभी यहाँ पे इसको यहीं पे ड्रॉप कर दिया, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्या करते हैं? x के प्लेस पे -2 रखना, तो हर x की प्लेस पे -2 रखा जाएगा। तो रखो m इंटू -2 का क्यूब, नेक्स्ट माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, नेक्स्ट -2, ये -2 एज इट इज, प्लस n इक्वल टू क्या? 0। सो नाउ ध्यान रखिएगा फिर कितना आएगा बेटा? ये आएगा माइनस का 8m, पावर कैसी है? ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का कितना? ये पॉजिटिव हो गया, डेट इज 4। ये आगे बेटा आपका कितना? प्लस का 4 प्लस n इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। देखिए बेटा यहाँ से बेटा ये 4 से 4 कट गया, तो n की वैल्यू आपके पास आ गई -8m, इधर शिफ्ट कर देते हो गया प्लस का 8m। क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं? इसको नाम दे दी इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दी बेटा मैंने सेकेंड इक्वेशन। यहां तक बताओ पहले क्लियर है? सो नाउ यहां तक क्लियर है। अब नाउ आगे क्या करना बेटा? ध्यान से देखिएगा इधर। अब इधर देखिए, मैं ये कर रहा हूं, इस इक्वेशन को इसमें यूज कर रहा हूं, मतलब n की वैल्यू यहां से उठा करके इसमें रख रहा हूं। करते हैं यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट। जब किया बेटा तो क्या आ गया? करो n की वैल्यू यहां रखो इसमें, तो ये आएगा 8m माइनस 8 प्लस n क्या है? 8m, इसको यूज करते हैं, तो 8m इक्वल टू 0।
8m प्लस 8m कितना होता है? ये होता है बेटा 16m। और इस 8 को रेशियो कर दिया, दैट इज 8। तो m आ गया आपके पास 8/16 और 8/16 होता है 1/2, तो m आ गया 1/2। m कितना आ गया बेटा? 1/2, बिल्कुल सही। अब m 1/2 है तो पुट कर लेते हैं, पुट m इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन किसमें? सेकंड में रखा। सो दिस इंप्लाइज बेटा यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं तो n इक्वल टू कितना है? 8mn, और m कितना है आपका? 1/2 है। क्लियर है? तो फाइनली कितना आ गया ना आपका? 4 आ गया। सो देयरफॉर m की वैल्यू आपके पास आ गई हाफ और n आ गया आपके पास 4। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है बेटा? इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप, मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो डेफिनेटली आप कर जाएंगे उसे। अरे बस समझ बेटा, क्लियर है? हाँ, एक बात और बता दो बेटा, हमने अब तक एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक कंप्लीट कर ली है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लास 9 की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारी वीडियोस अपलोडेड है, तो ध्यान से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो 2.1 से 2.4 आप रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं एक एक कंसेप्ट को। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? चलिए बाय बाय।